हेलो गाइस, वेलकम अगेन अनिल स्टडी पॉइंट, आपका अपना चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपका कोई फीडबैक या फिर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दें। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लें। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है नाटो, जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और जो करंट में भी अभी चल रहा है। तो आप बिना वीडियो को स्किप करके ये वीडियो देखिए, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत प्रॉफिट वाली होगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा अनिल स्टडी पॉइंट। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, सबसे पहले नाटो के बारे में। नाटो का मतलब उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। यह 28 यूरोपीय देशों और 2 उत्तरी अमेरिकी देशों के बीच एक अंतर सरकारी सैन्य गठन है। मतलब टोटल कितने देश हो गए? 30 देश। तो इसमें आपको अभी क्या याद रखना है? नाटो का पूरा नाम उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। सेकंड हमें याद रखना है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में। थर्ड हमें याद रखना है कि इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। और टोटल इसमें कितने देश हैं? 30। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद बने इस संगठन का उस समय मुख्य उद्देश्य सोवियत संघ के बढ़ते दायरे को सीमित करना था। सोवियत संघ मतलब जो आज का रूस है। नाटो जब बना तो अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे और पुर्तगाल इसके 12 संस्थापक देश थे, संस्थापक सदस्य देश थे। वर्तमान में इसके सदस्यों नाटो कंट्रीज की संख्या 30 है। वर्तमान में कितनी है? 30। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा नाटो के वर्तमान में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो चलिए सभी देशों को देखते हैं। टोटल मिला के 30 देश हैं। पहला अल्बानिया, आइसलैंड, इटली, उत्तर मैसेडोनिया, एस्टोनिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक प्रतिनिधि, जर्मनी, डेनमार्क, तुर्की, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, पोलैंड, फ्रांस, बुल्गारिया, बेल्जियम, मॉन्टेनेग्रो, यूनाइटेड किंगडम, यूनान, रोमानिया, लग्जमबर्ग, लातविया, लिथुआनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्पेन, स्लोवेनिया। याद रखिएगा, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया अलग अलग देश हैं। और लास्ट है हमारा हंगरी। तो चलिए गाइस, इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई। अब देखते हैं इसके एमसीक्यूज। चलिए, सबसे पहला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन निरस्त्रीकरण से संबंधित नहीं है? ए सॉल्ट SALT, बी NPT, सी CTBT, डी नाटो। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है डी नाटो। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। चलिए इसके की पॉइंट्स देखते हैं, यानी कि इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। निरस्त्रीकरण हथियारों को कम करने, सीमित करने या समाप्त करने का कार्य है। निरस्त्रीकरण आमतौर पर किसी देश की सेना या एक विशिष्ट प्रकार के हथियार को संदर्भित करता है। NPT सॉल्ट और CTBT के विपरीत नाटो निरस्त्रीकरण से संबंधित नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्य देशों की स्वतंत्रता और प्रतिभूतियों की रक्षा करना है। तो चलिए गाइस, अब इसके सेकंड MCQs देखते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है हमारा, नाटो की स्थापना कब हुई? ए 1945 में, बी 1949 में, सी 1950 में, डी 1955 में। तो फ्रेंड्स, अभी आपने ऊपर थ्योरी में देखा नाटो की स्थापना बी 1949 में। नाटो वाज फॉर्म्ड ऑन अप्रैल 4, 1949। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नाटो की स्थापना के समय उसके कितने सदस्य देश थे? ए 10, बी 12, सी 14, डी 17। तो फ्रेंड्स, इसके उस टाइम पे जो सदस्य थे वो थे 12। और वर्तमान में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में इसके 30 सदस्य हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। वर्तमान में नाटो में कितने देश सदस्य
शामिल हैं, कितने सदस्य देश शामिल हैं? A 12, B 28, C 29, D इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कितने देश हैं? 30, तो इसमें से तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो हमें कौन सा चूज़ करना है? इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से किसका संबंध नाटो संधि से है? ए स्पेन, बी ब्रिटेन, सी पुर्तगाल, डी फ्रांस, ई सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ई सभी, ऑल। इन सब का संबंध, इन सब देशों का संबंध नाटो की संधि से है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। प्रथम नाटो महासचिव का नाम था? ए हैरोल्ड मैकमिलन, बी हल्बर्ट लैंग, सी आइजनहावर, डी लॉर्ड स्माई। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि फर्स्ट चीज हर चीज की पूछी जाती है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है डी, लॉर्ड स्माई। और ये इनकी पिक है, पिक देखने से जल्दी याद हो जाता है, तो आप इसको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नाटो का अर्थ है? नाटो का अर्थ है ए उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, बी उत्तर आर्कटिक संधि संगठन, सी उत्तर एशियाई संधि संगठन, डी उत्तर अंटार्कटिका संधि संगठन। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ए उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संधि नाटो का सदस्य नहीं है? ए चेक गणराज्य, बी पोलैंड, सी रोमानिया, डी रूस। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है, ये तो सबको ही पता होगा, डी रूस, क्योंकि ये रूस के दायरों को ही कम करने के लिए बनाया गया था, तो रूस ही इसका सदस्य कैसे हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है रूस। 9 क्वेश्चन है हमारा। नाटो की आधिकारिक भाषा क्या है? ए अंग्रेजी और रूसी, बी अंग्रेजी और फ्रेंच, सी अंग्रेजी और चीनी, डी फ्रेंच और नॉर्वेजियन। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है बी अंग्रेजी और फ्रेंच। इसको याद रखिएगा, अभी नाटो करंट अफेयर्स में भी बहुत चल रहा है, जब से यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ है, तो इसकी जो राइट आंसर है वो है अंग्रेजी और फ्रांस। चलिए फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्या भारत नाटो का सदस्य है, हाँ या नहीं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है नहीं, भारत नाटो का सदस्य नहीं है। आपको बताना है क्या यूक्रेन, कमेंट करके बताना, प्लीज़ आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या यूक्रेन नाटो का सदस्य है या नहीं है? यूक्रेन इस टाइम पे नाटो का सदस्य है या नहीं है? चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। पश्चिम जर्मनी नाटो में कब शामिल हुआ था? ए 1955, बी 1967, सी 1956, डी 1987। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ए 1955। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मतलब नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए पेरिस, बी अमेरिका, सी कनाडा, डी ब्रुसेल्स बेल्जियम। तो फ्रेंड्स अभी आपने पढ़ा था, इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, वो है ब्रुसेल्स बेल्जियम। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। वर्तमान में नाटो के महासचिव कौन है? इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि अभी ये बहुत करंट अफेयर्स में चल रहा है, तो पूछा जा सकता है। वर्तमान में नाटो के महासचिव कौन है? ए एंटोनियो गुटारेस, बी जो बिडेन, सी पुतिन, डी जेंस स्टोल्टेनबर्ग नॉर्वे के। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है डी जेंस स्टोल्टेनबर्ग नॉर्वे के। ये आप इनकी पिक देख सकते हैं, पिक से आसानी से याद हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। नाटो के संस्थापक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद में सामूहिक सुरक्षा का वर्णन है? ए अनुच्छेद 5, बी अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 3, डी अनुच्छेद 6। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है आर्टिकल 5। एक बार इसको भी देख लेते हैं। NATO Treaty Article 5. The parties agree that an armed attack against one more
ऑफ दैम इन यूरोप ऑफ नॉर्थ अमेरिका शैल बी कंसाइडर्ड एन अटैक अगेंस्ट दैम ऑल। यदि कोई किसी एक कंट्री पे नाटो देश के अटैक करता है तो सभी जितने भी नाटो के देश हैं वो उसकी जो अदर कंट्री जो उस पर अटैक कर रही होगी उस पर अटैक कर देगा। नो नाटो मेंबर वाज एवर अटैक ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, इट नेवर हैड टू यूज इट्स मिलिट्री फोर्सेस। द फर्स्ट एंड ओनली टाइम ए नाटो मेंबर वाज अटैक वाज September 11, 2001। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 15 फरवरी 2019 में कौन सा देश नाटो का 30वां सदस्य बना, मतलब जो नया मेंबर? ए नॉरू, बी मैसिडोनिया, सी मोंटेनेग्रो, डी मोजाम्बिक। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है बी मैसिडोनिया, जो भारत का न्यू सदस्य